नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। और इस समय जम्मू प्रेस क्लब के बाहर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स द्वारा प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। आइए आपको भी लाइव विजुअल्स दिखा दें। तो इस समय आप इन लाइव विजुअल्स में देख सकते हैं कि महराज मलिक जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जहां पर आप देख सकते हैं कि महराज मलिक जो कि पीएसए के तहत हिरासत में है और ऐसे में महराज मलिक को वापस जो है छोड़ा जाए। इस महराज मलिक का जो पोस्टर है वो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स द्वारा और महराज मलिक के सपोर्टर्स द्वारा किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान हुसैन जी जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान हुसैन जिंदाबाद 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 अमित कपूर जिंदाबाद 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 इमरान हुसैन जी जिंदाबाद जिंदाबाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का एक यहाँ पर जो एक प्रोटेस्ट है वो महराज मलिक की गिरफ्तारी के चलते जो है। और ऐसे में यहाँ पर ये तमाम सपोर्टर्स जो कि महराज मलिक के सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर इस समय इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और डोडा के अंदर भी कल जो एक बड़ा प्रदर्शन है वो हुआ और आज भी ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर के बाद हमारे ऑनरेबल सांसद संजय सिंह जी और ऑनरेबल मिनिस्टर इमरान हुसैन जी जम्मू कश्मीर में 15 मिनट के बाद यहाँ पहुँचेंगे और मीडिया को ब्रीफ करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ ये प्रोटेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी का नहीं रहा। अब ये प्रोटेस्ट जो है ये जनमानस का भी बन चुका है, क्योंकि जो एक निर्दोष एक मजलूम की आवाज उठाने वाले को एक महराज मलिक जो आज नेशनल इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं, जिनको अमेरिका के सांसद ने भी ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो महराज मलिक जी के साथ जो गलत हुआ है ये पूरा देश पूरा वर्ल्ड इस चीज को कंडेम करता है। वहीं पे हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा और जितने भी अपोजिशन पार्टियों के एमएलए उन्होंने भी ये कहा कि अगर पीएसए लगना है तो विक्रम रंधावा जी के ऊपर पहले लगाया जाए। अगर पीएसए लगना है तो जम्मू वेस्ट के एमएलए अरविंद साहब के ऊपर लगाया जाए, क्योंकि अरविंद साहब ने गवर्नमेंट दीवार तोड़ी थी। आपको याद होगा गवर्नमेंट की दीवार तोड़ी थी लेकिन उन पे कोई एफआईआर नहीं, कोई पीएसए नहीं। रंधावा जी ने डीएमओ को मारने की, जलाने की, गोली मारने की बात कही तो उनके ऊपर कोई पीएसए नहीं। और महराज मलिक जी ने जो वर्ड अगर उनको डीसी साहब को बुरा लगा उसके लिए सॉरी भी बोल दिया। और जो कम्युनल मुद्दा बीजेपी बनाना चाहती थी उसके ऊपर डीजीपीसी कमेटी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने क्लियर किया कि ये कम्युनल मुद्दा नहीं, ये लड़ाई एमएलए और डीसी के बीच में है। उसके बाद भी पीएसए लगाना, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, समझिए इसको, पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या होता है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट वो होता है जिससे पब्लिक को नुकसान हो सकता है। आज जम्मू डोडा में 20 से 25 हजार लोग बाहर निकल के आए हैं और अपनी मर्जी से निकल के आए हैं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं उनका हमारे साथ, खुद वो निकल के आए। किसके लिए आए? महराज मलिक जिंदाबाद करने के लिए आए और महराज मलिक जी का पीएसए रिवोक करवाने के लिए आए और महराज मलिक जी को छुड़ाने की डिमांड रखने के लिए आए। और आप सोचिए कि पीएसए जो पब्लिक के लिए लगाया गया, अगर पब्लिक ही महराज मलिक जी के साथ है तो मुझे बताइए पीएसए किस पे लगना चाहिए? अरे पीएसए लगना चाहिए डीसी डोडा पे लगना चाहिए, जिनको रातों रात अटैच करवा दिया गया।
अगर हिम्मत थी तो जनता का सामना करते जनता का सामना, बताते कि महराज मलिक से प्यार करती है जनता या डीसी डोडा से प्यार करती है। ये जनता ने बताया कि महराज मलिक जी का जब तक आज वहां पे नेट बंद कर दिया, इंटरनेट टोटल बंद है। तो मुझे बताइए 144 लगा दी गई कि वहां के लोग वहां निकले ना, मोबाइल बंद कर दिया गया, वहां के लोगों पे लाठीचार्ज की गई, जबकि वो पीसफुल तरीके के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम भी कहना चाहते हैं पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना चाहते हैं कि आप पीसफुल तरीके के साथ प्रोटेस्ट कीजिए। आप यकीन मानिए प्रशासन की वजह से वहां पे एक छोटी सी बच्ची की जान चले गई, नाके से नहीं निकलने दिया गया एम्बुलेंस को, जबकि बहुत से लोगों ने, उनके घर वालों ने उनसे रिक्वेस्ट की और उसके बाद एफआईआर भी नहीं लगाई गई, उसके बाद उनकी एफआईआर भी नहीं लगाई गई। प्रशासन आज गुंडागर्दी करेगा 370 तोड़ने के बाद या 2014 के बाद, जब से भाजपा आई है, भाजपा ने सिर्फ अपने प्रशासन से गुंडागर्दी करवाई है। जो मजलूम की आवाज उठाता है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो लीडर हो, लेकिन यही काम हुआ है और कुछ नहीं किया जाता। और हम ये कहना चाहते हैं अगर पीएसए लगाना है तो डीसी डोडा को लगाओ। पीएसए के लिए महराज मलिक जी सही इंसान नहीं है, क्योंकि महराज मलिक जी जो है वो मजलूम की आवाज उठाते हैं, पब्लिक जो है वो महराज मलिक जी के साथ है। आपने कहा महराज मलिक इंटरनेशनल नेता बन चुके हैं सर, लैंग्वेज पे क्या कहेंगे आप? इंटरनेशनल नेता को अभी तक कितना कुछ जो है वो इसमें बदलाव लाना पड़ेगा? देखिए, लैंग्वेज की बात आप कर रहे हैं। देश के अगर किसी थाने में आप जाएं, किसी तहसील में जाएं, किसी डीसी ऑफिस में जाएं, जो एक रेडी वाला, जो एक गरीब वहाँ पर काम करवाने जाता है, उसके साथ जो भाषा वहाँ इस्तेमाल की जाती है, किस तरह से बद्दी गालियाँ जो है उसको दी जाती है, वो दुनिया जानती है, लोग जानते हैं। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। अगर एक डीसी है उसको गाली पढ़ने पे पीएसए लग सकता है तो लगाइए उस मुंशी पे पीएसए जो माँ की गाली गरीब को, रेडी वाले को देता है। अगर महराज पे पीएसए डीसी को गाली देने पे लग सकता है तो लगाइए उस क्लर्क पे, उस तहसीलदार पे पीएसए जो एक गरीब फाइल लेकर उसके पास साइन करवाने जाता है, उसको धक्के मार के माँ की गाली दे के कहा जाता है वहाँ के जो हेल्पर हैं कि इसे बाहर निकालिए। गंदी गंदी गालियों का उपयोग करके पीएसए नहीं लगाए जाते जनाब। गालियां कोई पीएसए के लिए गाली बेस नहीं है। पीएसए है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। कोई टेररिज्म का मामला हो, कोई ड्रग्स का मामला हो, कोई पब्लिक के लिए नुकसान जो है अवाम का वो होने का मामला हो, उसके लिए आप पीएसए लगाएं। और अगर आपको पीएसए लगाना ही था तो क्यों पहले नहीं लगाया जब तक डीसी के खिलाफ नहीं बोला? तो ये पर्टिकुलरली डीसी को गाली देने पे इतना बड़ा एक्शन, तो जो गरीब लोग जिनको रोजमर्रा रेडी वाले, दुकानदार, आम जो लोग हैं वो काम कराने दफ्तरों में जाते हैं तो उनके खिलाफ लगाइए पीएसए। शुक्रिया। इसके ऊपर कैसे लगा जाता है, या जो हमारी जो हमारी डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वही अगर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है उसके ऊपर कैसे लगाया जाता है। मेरे को एक ही चीज़ बता दी है जिसमें उन्होंने, क्या महराज मलिक ने लोगों को बोला, भड़काया, आप जाके तोड़फोड़ करिए। महराज मलिक के कोई मिलिटेंट्स के साथ उन्होंने कोई गांठ साठ थी तो तब आप करवाइए। आपके पास कोई सबूत नहीं है, जब आपके पास कुछ नहीं है आपने उसको पीएसए लगा के अंदर कर दिया। ऐसे तो किसी भी युवा के ऊपर लगा सकते हैं। मेरे पे नहीं है, ये अभी चल गया, ये अभी साजिश किया, ये अभी साजिश किया। हमारा देश बात तो सुनिए। अभी जो पिछला विधानसभा सत्र लगा था उसमें देखा आपने महराज मलिक किस तरह से हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने कर रहा था वो, देखिए हाथापाई की है जो मैं बोल रहा हूँ महराज मलिक ने की बीजेपी के साथ, पर जो लोग हैं सब देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंगली चलता है। हमारा देश कानून के तहत चलता है, कानून में बहुत प्रोविजन है, कानून के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। हम कानून हाथ में नहीं लेते। हमारे, मैं आपको बताता हूँ, संविधान में सबसे बड़ी पावर किसको दी गई है? हमारे लोगों को। ना प्रधानमंत्री को दी गई है, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना प्रेसिडेंट को। सबसे बड़ा संविधान है। संविधान की पावर कहाँ से आई है? हम लोगों से। अगर वही संविधान की पावर जो है, जो लोगों ने अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को दी है, वही इस्तेमाल दोबारा अगर इस्तेमाल लोगों के हाथ में आके वो बाहर प्रोटेस्ट करे तो किसी को क्या तकलीफ है? तो आपने कह दिया ना कि सबसे बड़ा संविधान है, और जो व्यक्ति उस संवैधानिक पद पर बैठा है और उसको आके बोलना
तल्ला है, कानून को इसने अपनी रखेल बना के रखा है, इसमें आप अपनी सहमति रखते हैं? कानून की यही तो मैं बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे आदमी को कानून की नॉलेज होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कौन सा कानून कहाँ अप्लाई कर रहा है। अगर आप PSA लगा के, अगर मैं आपको कहीं गाड़ी लग जाए, मैं आपके ऊपर 302 लगा दूं, ये कानून आप बर्दाश्त करेंगे? मेरी गाड़ी लग जाती है, मैं अगर 304 और 302 में किसी पढ़े लिखे इंसान को फर्क नहीं पता चलता, अगर कोई एक्सीडेंट से डेथ होती है उसका कानून अलग है, और अगर किसी का मर्डर होता है उसका कानून अलग है। अगर PSA लगता था तो PSA लगाना चाहिए था, हम बोल रहे PSA नहीं लगता है, उस पर जो लगती है वो लगाइए, पहले लगी है। अगर आपने किसी का काम करके तो दर्शकों, ये थे लाइव विजुअल्स जम्मू प्रेस क्लब से, जहां आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो महराज मलिक के डिटेन होने पर प्रदर्शन करते हुए और महराज मलिक को जल्द से जल्द फ्री किया जाए इस बात का अनुरोध करते हुए नजर आए। आप बने रहे नवभारत के